दोस्तों, आज हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। आज हम इस मौजू की गहराई में जाकर बात करेंगे कि आखिर मसला कैसे होता है और इसे कैसे जड़ से खत्म किया जाए। तो आए जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के बारे में कि आखिर ये होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सके। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हाइपर टेंशन एक बहुत बड़ा मसला है, जिसे हम आम जुबान में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये एक जानलेवा बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर एक आतिशफशां के पहाड़ की तरह है, जिसमें बाहर से कोई खतरा नहीं दिखाई देता, लेकिन जब ये फटता है तो हमारे जिस्म पर लकवा, हार्ट अटैक और फालिज जैसी खतरनाक बीमारियां हमला आवर हो सकती हैं। पहले ये माना जाता था कि ये मसला उम्र दराज लोगों को होता है, लेकिन बदलते माहौल में हाइपर टेंशन का मसला बच्चे और नौजवानों में भी फैलता जा रहा है। दोस्तों, हमें जब भी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर होता है तो हम उसे जल्दी से ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को दिखाते हैं और बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। अद्वियात का इस्तेमाल करने के बावजूद मसला हमें दोबारा होता रहता है, यानी कि जब तक हम दवाइयों का इस्तेमाल करते रहेंगे हम ठीक रहेंगे, और जैसे ही दवाइयों का इस्तेमाल बंद करते हैं ये मसला फिर से होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम सीधा डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि आखिर ये बीमारी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हमें हुआ क्यों है। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी बीमारी हमारे जिस्म में बिला वजह नहीं होती। हमने खाने पीने में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर की होती है, जिसकी वजह से ही हमें उन बीमारियों से लड़ना पड़ता है। अगर आप इस बीमारी की जड़ जान लेंगे तो यकीन माने कि आपकी आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। आज हम आपको हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर होने की वजूहात बताएंगे कि आखिर ये क्यों होता है और इससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर में जब हमारा दिल खून को सारे जिस्म में सप्लाई करता है, सारी नसों में सप्लाई करता है, तो नसों में खून गाढ़ा होने की वजह से दिल पर दबाव बढ़ता जाता है, जिससे दिल खून भेजने की रफ्तार को बढ़ा देता है। उसे ही हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर हमारे दिल की नालियों में खून गाढ़ा किस वजह से होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और बहुत सी दवाइयां खानी पड़ती हैं। जब हमारे पेट में तेजाबियत की मिकदार बढ़ जाती है तो हमें पेट से जुड़ी छोटी मोटी बीमारियां होने लगती हैं, जैसे पेट दर्द होना, पेट में गैस बनना, अल्सर यानी पेट में छाले होना, रात में पेट फूल जाना, नींद ना आना, सांस लेने में दिक्कत वगैरह। ये सब हमारे जिस्म में तेजाबियत ज्यादा मिकदार में बनने की वजह से होता है, और यही तेजाबियत अगर बढ़ते बढ़ते खून में पहुंच जाए तो हमारे ब्लड प्रेशर में तेजाबियत हो जाती है, जिसे हम खून में तेजाबियत का होना भी कह सकते हैं। और खून में तेजाबियत बढ़ने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, शुगर और ब्लड कैंसर जैसी बुरी बीमारियां होने लगती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेजाबियत किस वजह से बढ़ती है? तो दोस्तों, जिस्म में तेजाबियत हमारे खाने पीने में बेएहतियाती और गलत आदतों की वजह से बढ़ती है। आप बस एक बात का ध्यान रखें कि जब भी खाना खाएं तो खाने में देखें कि कहीं आप ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे हैं जिनमें तेजाबियत की मिकदार ज्यादा है। मसलन जैसा कि अगर आप आयोडीन नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल फौरन रोक दें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं जो जिस्म में तेजाबियत बहुत ज्यादा मिकदार में बढ़ा देते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो जल्दी से इसका इस्तेमाल बंद कर दीजिए और ऐसे ही चाय, कॉफी, सफेद शक्कर, अचार, सिगरेट, सफेद गुड़ जो कि आजकल मार्केट में बिकता है। दोस्तों, असली गुड़ हमेशा डार्क रंग में होता है, आप उसे खा सकते हैं, लेकिन सफेद गुड़ नहीं खाना चाहिए। और सबसे ज्यादा तेजाबियत जिस चीज को खाने से बनती है वो है रिफाइन ऑयल। तो आप इसको सबसे पहले अपने घर से बाहर निकालें। दोस्तों, आप पूछेंगे कि कौन सा तेल खाएं?
तो आप मूंगफली का तेल या सरसों का तेल खा सकते हैं। और खाना खाने के फौरन ही बाद पानी पीने से भी पेट में तेजाबियत बढ़ जाती है और साथ ही बहुत सी बीमारियां भी होने लगती हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सी चीजें और भी हैं जिनमें तेजाबियत की मिकदार पाई जाती है, लेकिन घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें यही हैं। इसीलिए आपको ये बताना बहुत जरूरी था। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह तो आपने जान ली कि ये किस वजह से, किन गलतियों की वजह से होता है। अब मैं आपको इससे बचने के कुछ तरीके बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी बीमारी की वजह जान लेंगे और फिर उसका इलाज करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो जो वजूहात मैंने आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताई हैं, इन्हें आपने बहुत संजीदगी से लेना है और फिर ही दवाई का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इन वजूहात को अगर आप संजीदगी से लेंगे और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएंगे तो ये बीमारियां आपको वैसे भी नहीं होगी। इसलिए दवाइयों से ज्यादा वजूहात पर जोर देना जरूरी है। अब आते हैं इसकी दवा की तरफ कि हाई ब्लड प्रेशर में किस खुराक का, किस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप ज्यादा मसालेदार चीजों का इस्तेमाल मत करें। फ्राई चीजों का इस्तेमाल भी बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि आजकल हाई ब्लड प्रेशर से फालिज होने का खतरा आम हो गया है। और ज्यादा से ज्यादा सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब आपको हाई ब्लड प्रेशर हो तो अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें। किस तरह इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने 3 चम्मच अर्के गुलाब लेना है, उसमें आधा चमचा सौंफ का और आधा चमचा जीरे का डालना है और उसको ढक कर सारी रात के लिए रख देना है और उसमें पानी मिलाकर सुबह निहार मुंह पी लेना है। ये एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अर्जन की छाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान से बआसानी मिल जाएगी। ये हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए बेहतरीन है। इसके लिए आपको आधा चम्मच अर्जन छाल पाउडर और आधा गिलास पानी लेना है और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं। अब इनको खूब गर्म करना है और चाय की तरह गरम गरम पीना है और इसको पीने का बेहतरीन वक्त सुबह का है। ये बहुत ही जबरदस्त काढ़ा है जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा, आपके दिल को मजबूत करेगा, आपकी हार्ट की सारी ब्लॉकेज को दूर करेगा। अगर आपको पेशाब खुलकर नहीं आता है तो वो भी ठीक कर लेगा और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी ठीक करेगा और साथ ही मोटापा कंट्रोल करने में भी मदद करता है। इसके अलावा एक बहुत अहम और आसान नुस्खा जो कि होम्योपैथिक का है, इसमें आपको चाहिए कि 20 ग्राम छोटी चंदन, 20 ग्राम सूखा धनिया और 5 ग्राम काली मिर्च, इन सब चीजों को पीस लें और इसके पाउडर को अपने खाने के साथ आधा चम्मच ले लें। आपका हाई ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ये सब चीजें आपको आसानी से किसी भी पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। तो चलें जनाब, अब बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में। दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 90 से कम हो जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग इसे संजीदगी से नहीं लेते, जबकि लो ब्लड प्रेशर में जिस्म में ब्लड का बहाव कम हो जाता है और आपके जिस्म के हर आज़ा तक खून नहीं पहुंच पाता, जिससे उनके काम में दिक्कत होती है। ऐसे में दिल, किडनी और फेफड़े पूरे तरीके से काम करना भी बंद कर सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर में आप रस भरी चीजों का इस्तेमाल करें। ऐसे फल जिनमें रस ज्यादा होता है उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको 1 गिलास पानी में 20 से 25 ग्राम गुड़, थोड़ा सा लींबू और थोड़ा सा नमक मिलाकर पीना है। इसका इस्तेमाल आपको दिन में 3 बार करना होगा। इस तरह इस्तेमाल से आपका लो बीपी का मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। इसके अलावा रोजाना अनार के जूस में नमक डालकर पीने से भी लो ब्लड प्रेशर का मसला ठीक हो जाता है। गन्ने का रस नमक डालकर पिएं, ये भी लो ब्लड प्रेशर को ठीक कर देता है। संतरे का रस भी नमक डालकर पीने से
लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। अनसास का रस नमक डालकर पिएं, ये भी लो ब्लड प्रेशर को ठीक कर देता है। एक और भी बहुत अच्छी दवा है जो मैं आपको बताता हूँ। दूध में घी मिलाकर पिएं। 1 गिलास देसी गाय का दूध और 1 चम्मच देसी घी मिलाकर रात को पीने से लो बीपी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको अपना लो बीपी फौरी तौर पर ठीक करना है तो सेब में नमक डालकर खाएं। इंशाअल्लाह 5 से 10 मिनट में ही आराम आ जाएगा। और सेब के बीज गलती से भी मत खाएं, क्योंकि इसमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। एक और दवा भी लो बीपी की है जो कि सबसे सस्ती भी है, वो है नमक का पानी। दोस्तों, जिसको भी लो बीपी का मसला है वो दिन में 2-3 बार नमक का पानी पिए। जो लोग अनार का रस और गन्ने का रस अफोर्ड नहीं कर सकते वो इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बताई गई सब चीजों का इस्तेमाल करें। नेचुरल रेमेडीज हैं, इससे आपके जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और आपका हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों तरह का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाएगा। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिएगा।